हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th स्टैंडर्ड के लिए अलजेब्रा का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, यानी मैथ्स पार्ट 1 का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको मैं ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट का कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो सिलेबस है वो हमने 100% कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता था जस्ट प्रीवियस डे में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था 9th अलजेब्रा का स्टैटिस्टिक्स, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया था। यानी कि 9th ज्योमेट्री पहले ही कंप्लीट हो गया था, मैथ्स पार्ट 2 पहले ही कंप्लीट हो गया था, पार्ट 1 भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आपका सवाल ये होगा कि आज मैं ये लेक्चर वीडियो क्यों लेकर आ रहा हूं। देखो, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मुझे भी ये चीज पता बाद में चला कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था। मैंने चेक किया, जब कमेंट्स में चेक करा था तो बहुत सारे बच्चे लोग ने बोला कि सर आपका जो फर्स्ट चैप्टर था 9th अलजेब्रा का, जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम है सेट, इसके स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मिल रहे नहीं उनको। तो मैंने भी जब चेक किया तो उसमें सही में नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैंने तो कभी कोई मैथ्स के वीडियोस कभी आज तक डिलीट नहीं किए। ठीक है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाय टेक्निकल इश्यू या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ रहेगा, आई डोंट नो, हमें भी पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैंने देखा कि चैप्टर नंबर 1 के एटलीस्ट 2-3 लेक्चर स्टार्टिंग के मिसिंग है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपका 100% सिलेबस मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग के लेक्चर्स 2-3 नहीं मिलेंगे तो वो 100% नहीं होगा ना। तो इसके लिए मैं वापस से ये लेके आया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के स्टार्टिंग के, सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग के है, 2 या 3 प्रैक्टिस सेट जो है इस चैप्टर के स्टार्टिंग के, वो मैं कराऊंगा। और उसके बाद के जितने हैं ना वो सब आपको अवेलेबल है। उसके बाद के पूरे प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक, फिर मैथ्स पार्ट 2 के तो 100% है। तो उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी चीज का प्रॉब्लम था। दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो 2 से 3 लेक्चर्स लूंगा ज्यादा से ज्यादा, और उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे उसको कंप्लीट करा दूंगा। और आपको पता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, और ये आपने अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो प्लीज हमें कोऑपरेट करिएगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया 9th का 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, 9th मैथ्स 1, 9th मैथ्स 2, पूरा आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी 1 बाय 1। आप जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी आपने पढ़ा नहीं है, जो भी आपने मिस किया हुआ है, तो प्लीज जाके वीडियोस देखो और बहुत प्यार देना वो वीडियो को, और बहुत सारे नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज लेना दोस्तों। और साथ में प्रैक्टिस करना मत भूलना। मैं हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस इज मस्ट, कंपलसरी है प्रैक्टिस करना। नहीं करोगे कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, सो दैट आपके मार्क्स इतने अच्छे आएंगे, इतना इंप्रेसिव पेपर आप लिख पाओगे ना यार, सामने वाला भी बोलेगा यार तूने क्या किया इतने दिनों में कि तेरे मार्क्स इतने अच्छे आ गए। ठीक है, तो ये जरूर से करना। तो चलिए आज के इस लेक्चर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर होगा आज सेट का। ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगा, 2 से 3 लेक्चर लूंगा, स्टार्टिंग के कुछ प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद जितने भी है वो सब अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। आप जाओगे, वीडियोस हमने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेट का मीनिंग हम समझते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, बहुत लोग ने देखा भी होगा तो उनको पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि कोई भी चीज हो सकता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ए सेट ऑफ पेन। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे पेन एक साथ रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा पेन का। सेट ऑफ बुक, ठीक है ना, बुक बहुत सारे अरेंज कर दूं तो बुक का वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट मतलब होता है इकट्ठा करना, बहुत सारी चीज को एक साथ लेके आना, तो उसका सेट बन गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 12th के बुक का सेट चाहिए मुझे, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो क्या है, एक तरीके से वो कलेक्शन है। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर दिया तो उसको मैंने बोल दिया प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, बुक्स का सेट हो गया, ठीक है ना, फाइल्स के सेट होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों के आप सेट जो देखते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इज नथिंग बट द सेट। ठीक है, तो ये सब चीज तो आपने देखा है। अभी आपको पता होगा वीक में 7 दिन होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 7 जो 7 डेज है, इट इज ए सेट ऑफ डे इन अ वीक। मंथ की बात करूंगा 30 डेज हो, तो मैं बोलूंगा इट इज ए सेट ऑफ डे इन ए मंथ, 30 डेज। ठीक है, तो वैसे ईयर्स की बात करूंगा और भी बहुत सारी चीजें। ह्यूमन बींग्स बहुत सारे खड़े हैं, मैं बोलूंगा ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ए सेट ऑफ शिप्स, अ सेट ऑफ लायंस, अ सेट ऑफ टाइगर्स। तो जितने भी चीज एक साथ इकट्ठा करके जो बोलना रहेगा उसको हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेट होते हैं ना, 2 तरीके से हम लिखते हैं। अगर मैं बात बोलूं आपको, लेट सपोज आपको कोई बोलता है कि मुझे लिख के दिखाओ नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर जो होते हैं इसके सेट लिख के दिखाओ। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो सेट लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आपको लिखना ये होता है, नेचुरल नंबर के लिए लेट सपोज कोई भी आप अल्फाबेट ले लो, तो मैंने मान लिया एन, एन से नेचुरल नंबर, इसके लिए एन मान लिया मैंने। तो एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू, हमेशा लिखने का एन इज इक्वल टू। और सेट का एक नियम होता है, ये होता है करली ब्रैकेट। ये आपने बनाया होगा, इसको बनाने का एक मेथड होता है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा क्या बनाने का, एस बनाने का, फिर उल्टा एस बना देने का। ठीक है, तो ये बन गया करली ब्रैकेट, ओपन हो गया। क्लोज करने के लिए पहले उल्टा एस बनाओ, फिर उसको सीधा एस बना दो, बन गया करली ब्रैकेट। ठीक है, तो नॉट 100% एफिशिएंट, अगर आप ऐसे भी बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा सेट बनाओ, तो इसको करली ब्रैकेट्स बोलते हैं। और सेट में करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज बनाना और उसके अंदर ही जो भी डेटा है वो लिखना, इट इज मैंडेटरी। मतलब ये सबसे एक बेसिक रूल है। अगर आपने ये चीज नहीं लिखा मतलब कहीं ना कहीं आप जो है सेट
रॉन्ग लिख रहे हो, ठीक है। तो n इज ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहली बात बताओ मुझे नेचुरल नंबर मतलब होता क्या है। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके 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 कहां तक जाना है, इनफाइनाइट। मुझे पता ही नहीं है कहां पे जाऊंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, कॉमा करते 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 मुझे पता ही नहीं है तो मैं डाल दूंगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब तो आपको पता ही है, मुझे पता ही नहीं कहां तक जाना है, क्योंकि आज तक किसी ने डिस्कवर किया ही नहीं है कि लास्ट नंबर कौन सा है। किसी ने डिस्कवर किया है क्या, नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है ना। कोई शायद ही होगा जो बता पाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सबसे आखिरी नंबर क्या होगा, तो हम काउंट करते जाएंगे, थक जाएंगे, कभी जिंदगी में वो चीज खत्म ही नहीं होगा। बिकॉज नंबर्स आर इनफाइनाइट, नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कभी सोचा है दोस्तों ऐसा, ऐसा सोचा है? बचपन में तो हम 100 तक याद कर लेते थे, स्पेलिंग याद कर लेते थे, लेकिन 100 के बाद भी तो 1000 होता है, 1000 के बाद भी तो लाख होता है, लाख के बाद भी करोड़ होता है, करोड़ के बाद भी 100 करोड़ होता है, ठीक है ना। और अदर लैंग्वेजेस में मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, ट्रिलियन होते हैं, ठीक है ना, फिर मल्टी बिलियंस होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होते। इसके लिए हमको कभी भी कोई नंबर्स होते हैं तो उसके एंड में आपको इन्फिनिटी लिख देना है, बिकॉज वी डोंट नो कहां तक खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, नेचुरल नंबर्स का आपको सेट अगर बना के लिखना था तो आपने क्या लिखा, n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, लिख दिया 1, 2, 3, 4 का जितना भी लिखना है लिख लो, डॉट 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 डाल दो और इन्फिनिटी और करली ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये जो आपने लिखा है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट लिखने का मेथड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वैसे होल नंबर आपको लिखना रहेगा। होल नंबर के लिए W लिख रहा हूं। होल नंबर आप सभी को पता है, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0, 1, 2 करते 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 इन्फिनिटी तक चले जाओ, बंद कर दो, ठीक है, खत्म हो गया होल नंबर। इंटीजर्स के लिए हो जाएगा, दैट इज आपका 0, इधर -1 आगे +1, ऐसे होता है ना। तो माइनस में भी होता है नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको दो एक्चुअल में मेथड में बताता हूं जिसको हम लोग सेट लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो दो मेथड का नाम है, एक होता है लिस्टिंग मेथड जिसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा जो मेथड है उसको रूल मेथड बोलते हैं, और रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म मेथड भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, किस तरह लिखना है आपको, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद जो अभी प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं ये आपको सबसे इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट लगेगा आपके पूरे जिंदगी का। क्लियर है, बहुत इजी है, बस उसी को देखना है और उसी में आंसर छुपा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आप भले ही बोल रहे हो कि यार तो पहला चैप्टर है, ये तो शायद आएगा नहीं आपके पेपर में, लेकिन आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यू कुछ 2-3 वीडियो जो है वो गायब हो गए, पता नहीं कहां गए, आई डोंट नो, ठीक है। शायद हमसे ही गलती से डिलीट हो गए होंगे या फिर टेक्निकल इशू हुआ रहेगा, बट आई डोंट नो, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। इतने सारे वीडियो है हमारे चैनल पे, लगभग 850-900 वीडियो है, तो उसमें से कब 1-2 वीडियो गायब हो जाए पता भी नहीं चलता है, ठीक है। एंड आपको पता ही था कि कुछ इश्यूज हुआ था हमारे चैनल के ऊपर बीच में, ठीक है, बट उसको हम लोग ने ऑलमोस्ट 99% सॉल्व कर लिया है। छोटे मोटे 1-8% जो प्रॉब्लम है वो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट करेक्ट हो ही गया है वो, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, कोई भी कंटेंट की कमी होने नहीं देंगे। जैसे मैंने बोला, एक रिवॉल्यूशन लेके आऊंगा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसी ऐसी चीजें डालूंगा जो आप लोग पढ़ोगे और आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हर चीज आपको मिलेगा, बस आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसी प्रकार से हम वीडियोस आपके लिए बना भी रहे हैं। तो चलो उसकी बात हम लोग थोड़ा बाद में कर लेंगे, लेकिन हम लोग का एग्जैक्टली जो टॉपिक चल रहा है वो दिखा लेते हैं। तो अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट, मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट। सेट को लिखने का क्या मेथड हो सकता है ये हम लोग को देखना है, ठीक है। ध्यान से देख लो। सबसे पहले यहां पे जैसे मैंने बोला कि वो मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड, ठीक है ना। लिस्टिंग कैसे करना, नाम से थोड़ा पता चल जाएगा, लिस्ट करना, लिस्टिंग मेथड। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, और बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन द लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि आपको कोई बोल दिया, अभी अभी आपने सीखा भी ना, अभी आपको कोई बोल दिया कि ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। मैंने क्या बोला, ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यहां पे बोला। अब इसको मुझे क्या करना है, ये जो चीजें लिखी है इसको हम लोग को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो लिस्टिंग मतलब लिस्ट करना, जैसे हमने अभी सीखा, क्या सीखा, ए है ना, नहीं भी लिखा होता तो अपने मन से कोई भी अल्फाबेट ले लो। तो ए लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, ऑड नंबर्स कहां से शुरुआत होते हैं, 1 से, तो 1 कॉमा, उसके बाद क्या होता है ऑड नंबर, जैसे कि आपको पता है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो 1, 3, 5, 7 करते करते कहां तक जाना है, मुझे पता है कि कहां तक जाना है, नहीं पता है तो डाल दो इन्फिनिटी, खत्म करो इसको और ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये जो आपने लिखा ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो ये जो चीज हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो कभी भी आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा
कि बी इज द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लिख दो उसको, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो, खत्म हो गया, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा रहेगा कि ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन आपको बोला रहेगा 1 से लेके 10, 1 से 10 के बीच में बताओ। तो अगर आपको 1 से 10 के बीच में अगर क्लियरली बोल के रखा है तो 1 से लेके 10 तक के कितने ऑड नंबर होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। इसके बाद हो सकते हैं क्या? नहीं। ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर दो, हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार करना है। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो रूल मेथड क्या होता है देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन जब कराऊंगा ना रियल में, एग्जैक्टली में क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको थोड़ा मजा आएगा करने में, आप बोलोगे यार ये क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और जो लोग ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ के रखा हुआ है पहले से, लेकिन उनको भी बोल रहा हूं दोबारा से वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि ना कुछ चीजें हमेशा नई लेके आता हूं मैं, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी कराता हूं, तो वो चीज देखोगे तो आपको और मजा आएगा और हो सकता है आपका रिवीजन ही हो जाए। ठीक है ना, 10-15 मिनट्स में आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो देख लेना ध्यान से। ओके, सेकंड में बात करूंगा, जैसे मैंने बोला क्या नाम है सेकंड मेथड का, रूल मेथड। ठीक है, तो रूल मेथड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, रूल मेथड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? रूल मेथड को एक और नाम से जाना जाता है और उसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ये देखना ध्यान से, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अब ये होता क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? इसमें क्या दिया रहेगा, नॉर्मली आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस देता है, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि एक्स जो है आपका, क्या बोला है उन्होंने कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, अगर आपको ऐसा कोई बोला हुआ है। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में आपको क्या बोला है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, या फिर आपको ऐसा दिया हुआ है, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करके दिया हुआ है और इसमें उन्होंने लिख के रखा है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो उन्होंने दिया हुआ है और इसको आपको रूल मेथड लिखना है। तो आपको याद है इसके पहले जो हमने सीखा वो क्या था? लिस्टिंग मेथड, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया था और आपको उसको ऐसे फॉर्म में लिखना था। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? आपको एक स्टेटमेंट दिया था और आपको इसके फॉर्म में लिखना था, और इस बार क्या है सेकंड मेथड, ये उल्टा है उसका, कि आपको ये ऐसा दिया हुआ रहेगा और आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। कितना सिंपल है? करेक्ट है दोस्तों, लिख पाओगे? बहुत सिंपल है। कैसे लिखोगे इसको? हम लोग इस तरह लिखेंगे कि x जो है, x, हम पहली बात तो ये पहचानो कि ये कर्ली ब्रैकेट में है क्या। ये 2, 4, 6, 8, 10 क्या होता है? इवन नंबर होता है। देखो दिमाग से थोड़ा पता चल जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 जो होता है वो इवन होता है। तो हम लोग लिखेंगे x, ये लिखना सबसे पहले x आप लिखोगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू x जो होगा, या फिर इज ये जो नंबर है आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इसके जगह पे आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने लिखा a, तो a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू है, या फिर x सच डैट भी बोलते हैं इसको। तो x सच डैट x जो है मेरा इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। क्या है? x जो है मेरा, और इसको करली ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप अगर करना चाहोगे, तो करली ब्रैकेट ओपन करना बहुत मैंडेटरी है। तो a इज इक्वल टू x एक ऐसा चीज है, यहां पे x एक ऐसा चीज है जो क्या है, x इज एन इवन नंबर। और ये लिखना भी मैंडेटरी है कि x सच डैट, x जो है एक लाइन खींचने का, आप लोग एक x लाइन खींचा, x सच दैट कि x जो है वो इवन नंबर है। और इवन नंबर किसके किसके बीच में? आप देखोगे तो 10 तक है, यानी कि 1 से लेके 10, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 आप लिख सकते हो ऐसा, और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, कोई भी चीज हो, नेचुरल नंबर भी लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर आपको कोई दिया था नेचुरल नंबर, ठीक है, तो अगर 1 से लेके 10 तक था तो आप लिख सकते हो ऐसा, 1 से लेके 1 लेस देन, ठीक है, n लेस देन 10, इस प्रकार ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ये कैसे लिखा कि n जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, 1 से और 10 के बीच में, तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। प्राइम नंबर लिखना है तो प्राइम नंबर के लिए वैसा स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो मतलब जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको नंबरिंग लिखना है। क्लियर है? तो 2-3 एग्जांपल पहले बेसिक बताता हूं, ये तो हम लोग ने ऐसे ही समझ लिया, तो 2-3 एग्जांपल पहले बेसिक बता देता हूं, और वो बेसिक बताने के बाद सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलता हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा सा आप बस पेशेंस बना के चलो। पेशेंस आपके अंदर जितना अच्छा रहेगा उतना आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया लिस्टिंग मेथड क्या होता है, रूल मेथड क्या होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब 2 से 3 एग्जांपल में चलो पहले करा देता हूं आप लोग को, एक एक का, दोनों मेथड का एक एक एग्जांपल और करा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि ये एग्जैक्टली है क्या, चल क्या रहा है यहां पे। ठीक है, और उसके बाद सीधा आपको मैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलूंगा। ओके, चलो ध्यान से चलते हैं। 1 मिनट, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, चलो अभी एग्जाम्पल क्या है, हाँ एक समझ लो, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू, ऐसा करली ब्रैकेट उन्होंने ओपन करके रखा है, उन्होंने ऐसा बोल के रखा है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10
12 ऐसा उन्होंने देके रखा है और कॉमा 14 ऐसा देके रखा है और ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इट इज गिवन इन द लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड में दिया हुआ है और आपको इसको लिखना है रूल मेथड में। आपको क्या लिखना है? रूल मेथड में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? ए जो है वो क्या लिखोगे? तो ए इज इक्वल टू, आपने लिखा कि ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दिया और कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, समझ लो मैंने ले लिया एक्स, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ये सब क्या है? इवन नंबर से ना, पहचानो सबसे पहले क्या है ये? इवन नंबर से, ठीक है। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? आंसर लिख रहे हैं। एक्स क्या है हमारा? इवन नंबर से, तो एक्स इज एन इवन नंबर्स। क्या है? इवन नंबर से। लेकिन वो इवन नंबर्स कितने हैं आप देखोगे तो ये है 14 तक, यानी कि ये 15 से कम होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन आप लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख सकते हो? लेस देन 15। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आपको लेस देन 15 नहीं लिखना होगा तो ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम 2 से लेके 14 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि क्या एग्जैक्टली आपको लिखना है, लेकिन आप ऐसा लिखो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो आपने लिखा अगर कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है जो कि 15 से कम है, तो आपने जो लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 ये सही है, करेक्ट है, उसके हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे लिखता है कोई सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, अगर ऐसा कोई लिखता है और आपको बोलेगा कि इसको रूल मेथड में लिख के दिखाओ, ये तो आपका लिस्टिंग मेथड है, इसको रूल मेथड में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे कि सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स जो है, क्या है एक्स? ये ए ई आई ओ यू क्या होता है? इट इज ए वॉवेल्स। क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स। वॉवेल्स है, वॉवेल्स ही होते हैं, सबको पता है वॉवेल्स क्या होता है। करली ब्रैकेट बंद कर दो, हो गया आंसर, एक्स इज ए वॉवेल्स। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो ये था हमारा जो सेकंड मेथड, जो मैंने आपको बताया कि आपको लिस्टिंग में दिया हुआ था और आपने इसको क्या किया, मेथड, रूल मेथड के फॉर्म में लिख लिया। तो सीधा मैं लेके चलता हूं आपको किसके ऊपर? प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं सारे आपको डाउट सारे क्या होंगे, रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड क्या है, ये सब समझ गए होंगे। अब रियल लाइफ एग्जांपल कराता हूं आपके प्रैक्टिस सेट में से, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए और भी जो भी आपका डाउट रहेगा या फिर जो भी कंसेप्ट रहेगा वो सब के सब यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछ ले। तो चलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना। तो चलो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद मैं हेडिंग डालूंगा, ठीक है। फटाफट मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान लगा के बस आप देखते रहो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा था मैं? प्रैक्टिस सेट नंबर, क्या होगा प्रैक्टिस सेट? पहला प्रैक्टिस सेट है। काफी अजीब लग रहा है मुझे भी कि इतने सारे लेक्चर्स एक साल तक पढ़ाने के बाद वापस से मैं 1.1 लिखने जा रहा हूं। तो कोई बात नहीं, मिसिंग है तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, ठीक है, पहला ही प्रैक्टिस सेट है हमारे इस अलजेब्रा का, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 की अगर बात करें तो क्वेश्चंस क्या दिए हुए वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपके सामने अगर आपका बुक रहेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें उन्होंने लिख के रखा है क्लियरली कि ये जो है आपको दिया हुआ है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको किस में लिखना है? राइट इन किसमें? रोस्टर फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। तो किस प्रकार हम लोग लिखेंगे वो समझने वाली बात है। देखो पहले समझो रोस्टर फॉर्म क्या था, समझो। देखो मैंने आपको बोला ना, हर चीज के दो नाम है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ये दोनों एक ही है। और बोला था मैंने बीच में, और सेकंड जो था वो था आपका रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। तो कंफ्यूज मत हो ना, दूसरे नाम से पूछ सकता है। तो इसके लिए जो मैंने पहला बताया था, पहला मेथड लिस्टिंग मेथड, और उसी को बोलते हैं हम लोग रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, बोला है इसमें सेट ऑफ इवन नंबर, आपको लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको लिखना है। तो सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है? जैसे आपको पता ही है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8। कहां तक लिखना है? कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, इंफिनिटी तक लिखना है। तो आप कुछ भी अल्फाबेट ले लो पहले। तो मैं मान लेता हूं, चलो ए, तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में, मतलब आपको यहां पे कुछ नंबर से लिखने हैं ना खाली। तो ए इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना है? इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 4, 6, 8 करते 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 जाओ, कहां तक जाना है? इंफिनिटी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, हो गया आपका आंसर। देखो 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है। तो आपने क्या लिख लिया? इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, और यही इसी चीज को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तो आपने लिख दिया, लिस्ट कर दिया जो दिया हुआ था। एक और एग्जांपल बताता हूं। लेट सपोज सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम
1 to 50, यानी कि 1 से 50 के बीच में जितने भी इवन प्राइम नंबर आते हैं वो लिख के दिखाओ। तो मैं मान लेता हूं चलो x, तो x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, आप देखते हैं कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी मैं बता रहा हूं क्या होता है प्राइम नंबर मतलब, जो नंबर सिर्फ खुद के टेबल में ही आ सकता है, और 1 के टेबल में तो सब भी आते हैं, तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है और भी उसका कोई भी फैक्टर्स नहीं निकल सकता और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन बोला है, प्राइम नंबर होना चाहिए लेकिन साथ में वो इवन होना चाहिए, इवन। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है आप सभी को पता है वो होता है 2। ठीक है, और 2 इवन नंबर भी है तो लिख दिया 2। उसके बाद प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 3। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर 3 होता है लेकिन 3 इज ए ऑड नंबर, तो वी कांट राइट द 3। ठीक है, उसके बाद होता है 5। ठीक है ना, 5 भी प्राइम नंबर होता है तो 5 लिख सकते हैं क्या, नहीं। उसके बाद होता है 7 भी प्राइम नंबर है, लिख सकते हैं क्या, नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों 11 प्राइम नंबर है लेकिन उसको लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो इवन नहीं है, ऑड है। तो ऐसे करते करते आप 50 तक चले जाओ, क्योंकि मैंने चीज देखा हुआ है और आप लोगों को भी बता दो, चाहे मैं कितना भी लिख दूं यहाँ पे प्राइम नंबर, जैसे आपको पता है 2, 3, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, उसके बाद होता है 23, उसके बाद होता है 29। ठीक है, 29 होता है, करेक्ट है। 29 के बाद होता है 31, आई गेस 31 होता है। तो ऐसे बहुत सारे करते करते 50 तक चले जाओ। ये सब में से कोई भी एक ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2। सिर्फ यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो तो यही थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग है आपका, जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है ना, वही चीज आपको यहां पे काम आ रहा है कि इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। बस यहां पे हमने क्या सीखा, मेथड, कि किस तरह आपको इसको लिखना है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों, ओके। और एक एग्जांपल चाहिए तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे बोला है उन्होंने सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बताओ, इंटीजर्स क्या होता है, सभी को पता है दोस्तों। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है, कुछ भी मान लो, a मान लिया तो a इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीजर्स मतलब होता है 1, 2, 3, 4। लेकिन क्या बोला है, नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 करते 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 कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। ब्रैकेट बंद कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, चौथा भी है 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम का बेसिक साउंड क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, लिख दो, सा, एस ए सा, रे आरी, जी ए गा, एम ए मा, ऐसे करके लिख दो। चौथा क्वेश्चन जो फोर्थ है ना इसका, 1, 2, 3 तक आ गए, चौथा जो होगा वो फटाफट लिख दो, बता दिया। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क बता दिया, कैसे लिखना है कर लेना जरूर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर मेन 1 था, जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। ठीक है, इसके 3 एग्जांपल करा दिया, चौथा आप लोग को बोल दिया होमवर्क है, जरूर से कर लेना, जिसमें आपको सारे गामा के सुर लिखने और कुछ नहीं। ब्रैकेट बनाओ, सारे गामा पदा नहीं लिख दो, खत्म हो गया। ठीक है, कितना सिंपल है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और मैं आप लोग सोच रहे होंगे, जो लोग एकदम नए होंगे, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा, शायद उनको नहीं पता होगा कि मेरा स्पीड है ही ये। ठीक है, मेरा जो स्पीड है वो यही है दोस्तों। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है, तो आप अपने पास सेटिंग जो होती है ऑप्शंस में, ठीक है, आप जाओगे, प्लेबैक सेटिंग्स होती है, आप 0.75x पे रखोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि लाइक मैं एक्चुअली मेरा मेथड यही है, बचपन से आदत हो गई लाइक फास्ट बोलने की, और जब मैं टीचिंग करना स्टार्ट किया तो मेरा मेथड यही हो गया कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ कंपैरेटिवली। लेकिन उससे फायदा ये होता है कि आप फटाफट सुन लेते हो तो ज्यादा दिमाग में घुसता है, क्योंकि जो चीज स्लो जाती है वो आपके दिमाग में स्लो घुसती भी है, जो चीज फास्ट जाती है वो दिमाग में फास्ट ज्यादा घुसती भी है। ये चीज याद रखना। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं एक्स्ट्रा लूंगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। आपको क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, राइट इन वर्ड्स, आपको बस वर्ड्स में लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं। पहला क्वेश्चन इसमें ऐसा है, 4/3, ये ऐसा कुछ सिंबल दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बताता हूं ये एग्जैक्टली है क्या। 4/3 ये सिंबल है और क्यू है, तो इसका मतलब होता है, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, अब 4/3 बिलोंग्स टू क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ई फॉर एलिमेंट बोलते हैं। ये ई जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। खत्म। देखो कितना सिंपल था, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू है, यानी कि क्यू का एलिमेंट है 4/3। समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि 4/3 जो है वो क्यू से बिलोंग करता है। तो क्यू से बिलोंग करता है यानी कि क्यू का 4/3 क्या है, एक एलिमेंट है, एक हिस्सा है। तो आपने लिख दिया कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। इसी प्रकार लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सेकंड वन दिखाता हूं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेकंड वन में, -2 बिलोंग्स का सिंबल है और कट किया है, और यहां पे n लिखा हुआ है। n का मतलब आप सभी को पता है नेचुरल नंबर होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा आंसर में कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि कट किया है ना। अगर ये कट नहीं किया होता तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, -2 इज एन एलिमेंट ऑफ n, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहां पे कट किया, इसके लिए हम लोग लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट
ऑफ एन। सिंपल, कितना सिंपल है आप ही बताओ दोस्तों। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि कुछ चैप्टर होगा या फिर कोई चीजें होंगे जो आपको 1 मार्क्स देके जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आधा मार्क्स 1 मार्क्स आपको फुकट देके जाएगा। बस आपको क्या चाहिए, वीडियो एक बार भी आपने देखा रहेगा तो यहां पे छप जाएगा, इसको प्रैक्टिस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज जो जगह पे क्लियर होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, वैसे तीसरा भी है, ऑड नंबर बताना है आपको, तो ये भी आप बता सकते हो, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखते हैं अब असली मजा अभी शुरू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 से। ये तो अभी मेरे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नल्ला, यानी कि चिंदी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं असली मजा की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में छोड़ रहा हूं क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं। क्या बोला है उन्होंने, देखो, राइट एनी 2 सेट, 2 सेट लिखना है अपने मन से। तो अपने मन से लिखने से अच्छा मैं आगे चलता हूं ना, आपको डायरेक्टली बताता हूं। तो अपने मन से क्वेश्चन ऐसा कभी पूछेगा नहीं, अपने मन से कोई भी लिख दो, ठीक है। बहुत रेयर चांस होगा, 0.01% चांस होगा कि आपको कोई भी लिस्टिंग मेथड, इतने सारे एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में कराए, कौन सा भी लिख दो अपने मन से लिस्टिंग मेथड का। जैसे मैंने आपको बताया था इवन नंबर का बता दो, ऑड नंबर का बता दो, ठीक है। तो कोई भी लिस्टिंग मेथड का या फिर रूल मेथड का, दोनों का एटलीस्ट आपको 2-2 एग्जांपल्स लिख के दिखाना है अपने मन से, क्लियर है। तो ये आप लिख लेना, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब असली खेल शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। करा देता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आप लोग को भी, बहुत ही मजा आएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हो गया बोर्ड क्लीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्लियर कट एक मेन हेडिंग देके रखा है। उन्होंने क्या उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द लिस्टिंग मेथड। आपको क्या लिखना है, राइट इन लिस्टिंग मेथड। आपको लिस्टिंग मेथड क्या करना है, इसको लिखना है। लिस्टिंग मेथड मतलब वही आपका पहला वाला मेथड, याद होगा, दो मेथड में से पहला मेथड लिस्टिंग फॉर्म, स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको उसको सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ऑल, क्या बोला है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर, आप सभी को पता है दोस्तों इंडियन सोलर ईयर क्या होता है। अभी तक आपने एक ही चीज पढ़ा होगा, आई गेस शायद बहुत सारे लोग ने पढ़ा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है, हमारे वैल्यूज में, हमारे संस्कार में भी ये चीज है। क्या चीज, आपने पता होगा कि हमारा जो मंथ होता है वो क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऐसा होता है। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा दोस्तों, कि आपका चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं। तो आपको वही चीज लिखना है। तो ऑल मंथ लिखना है, कोई भी एक नाम ले लो, समझ लो मैंने नाम ले लिया ए, तो ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दिया और आपको लिख देना है यहां पे, क्या लिखना है, सबसे पहला क्या आता है आपका, चैत्र, ठीक है, चैत्र लिख दिया, ठीक है। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, क्योंकि नॉट, मुझे भी ये चीज अभी 100% याद नहीं है, तो आपको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इंडियन सोलर ईयर में जितने मंथ्स होंगे लिख दो लाइन से, बस वही आपका आंसर है। तो चैत्र हो गया, उसके बाद हो गया वैशाख, ठीक है ना, वैशाख, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ज्येष्ठ होता है, ठीक है। तो ऐसा करते करते डॉट 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 लगा दो आप डॉट 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 मत लगाना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं क्योंकि ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, मतलब कंटिन्यू कर लेना। तो ज्येष्ठ के बाद जो भी आता है, आषाढ़ आता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आती है ना, माघ आते हैं, तो वो आप लिख के कंटिन्यू करके और ब्रैकेट ऊपर क्लोज कर देना, तो आपका ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये फास्ट इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो नेक्स्ट बैच आएगी या फिर जो भी पहली बार देख रहे हैं, उनको तो इतना 100% गारंटी है कि मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं कि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा, इतनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को ना समझे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका। अगर आप मोबाइल, ऑब्वियसली मोबाइल या फिर बहुत सारे लोग लैपटॉप, कंप्यूटर्स में भी खोल के देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए उसमें। कंसंट्रेशन नहीं है, आप साथ में टीवी भी चला रहे हो, आप साथ में ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे बहुत क्राउड है, आपके घर में बहुत शोर हो रहा है, तो आपको ज्यादा समझेगा नहीं दोस्तों। इसके लिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो मैं बहुत सारे लाइव सेशन में भी और बहुत सारे जो मैं जेआर टॉक्स पे भी वीडियो बनाता हूं, तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि कभी भी पढ़ाई करने के लिए आप एक ऐसे जगह चूज करो जहां पे थोड़ा शांति हो। जैसे कि आपका अगर घर छोटा सा है, मैं भी एक बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई किया हूं दोस्तों, मेरा घर इतना छोटा था कि मैं क्या बताऊं आपको, और मैं क्या करता था, मैं किचन में जाके पढ़ता था, ठीक है। कभी कभी दोपहर में किचन खाली होता था, जाके मैं किचन में पढ़ लेता था। लेकिन आपको भी वही करना है दोस्तों, तभी आप आगे निकल पाओगे जिंदगी में। स्ट्रगल इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल नहीं करोगे कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लेटर्स इन द वर्ड, ये वर्ड दिया हुआ है यहां पे, क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट करके एक वर्ड है, COMPLEMENT। ये आपका एक क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया है, और इसमें आपको लेटर्स लिखना है। लेटर्स कैसे लिखोगे, नाम ले लिया, चलो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, क्या लिखोगे। अब देखो आपको बोल दिया कि लेटर्स लिखना है इसमें, ठीक है, लिस्ट करना है, लेटर्स के वर्ड्स लिखना है। लेकिन एक यहां पे आप नोटिस करो, आप हर लेटर लिखोगे क्या, नहीं, जो लेटर सिर्फ एक बार आया वही लिखोगे ना। तो सी एक बार आया है, ओ लिख दिया, एम लिख दिया, पी लिख दिया, एल लिख दिया। देखो ध्यान से, लाइन से जा रहे हैं हम लोग, COMPL लिख दिया, फिर ई लिख दिया,
ठीक है, फिर m वापस आ रहा है, तो लेकिन आप m वापस लिखोगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी एक बार m लिख दिया है ना आपने, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही बार लिखना है। अगर कोई वर्ड आपका 10 बार भी रिपीट हो रहा है तो भी उसको एक ही बार लिखना है। तो c एक बार था, o लिख दिया, m लिख दिया, p लिख दिया, l लिख दिया, e लिख दिया, उसके बाद फिर से m आ रहा है तो m लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से e आ रहा है तो e तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर n आ रहा है तो n लिखा है कि आपने, नहीं, तो आप लिखोगे n। उसके बाद t आ रहा है तो आप t लिख दो, खत्म, ब्रैकेट क्लोज। यह हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का वर्ड्स आपने लिख दिया COMPLENT, ठीक है, यही आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा दूं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल कराया, अब थर्ड एग्जांपल भी कराता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत इजी जा रहे हैं, बहुत इजी जा रहे हैं। इससे इजी मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ होगा। और ये सेट ऐसा चैप्टर है, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं यार हार्ड लगता है हमें। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि उनको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला नहीं होता है। तो मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि आपको ना एकदम ईजी लगेगा। आप बोलोगे यार ये इतना सिंपल था क्या यार? ठीक है ना, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर यार ये इतना सिंपल है, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है अभी तक। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है? थर्ड एग्जांपल में उन्होंने बोला है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, यानी कि आपको क्या लिखना है? ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, उसको लिस्ट करके लिखना है। तो मान लिया ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्या लिखना है? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो ह्यूमन का सेंस ऑर्गन क्या होता है? आप सभी को पता है, जिससे हम सेंस कर पाते हैं। क्या होता है? सबसे पहले होता है आइस, लिख दिया आइस, जो भी आपको याद आ रहा है लिख दो, लेकिन सब लिखना। आइस, ईयर, नोज, टंग, कितना हो गया? 1 2 3 4, और क्या होता है पांचवा? स्किन। ठीक है, इतने ही होते हैं ना? ठीक है, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, यही होता है आपका। तो लिख दिया आपने, यही हो गया आपका आंसर, दैट इज ए इज इक्वल टू आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। दिस इज द आंसर, और कुछ नहीं करना है आपको। चौथा एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक आपको प्राइम नंबर लिखना है। वो भी ऐसा कुछ नहीं दिया इवन लिखना, ऑड लिखना है, जो भी प्राइम नंबर है वो लिख दो। मान लिया ए इज इक्वल टू, ये कुछ भी आप लिख सकते हो, ए बी सी डी से जेड तक जो आपको लिखना है लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ए इज इक्वल टू, अब प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है? आप सभी को पता है प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। पहला नंबर 2 ही है ना प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, 9 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 3 के टेबल में जाता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आए, करेक्ट है? तो जितने भी लिख रहा हूं ये सब खुद के टेबल्स में ही आएंगे। तो 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 नहीं लिख सकते, 11 आएगा, फिर आएगा 13 आएगा, फिर आएगा आप देखो 15 तो नहीं आ सकता, फिर 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। अब ये 20 तक ही चाहिए तो उसके आगे लिख नहीं सकता, ब्रैकेट क्लोज कर दो। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर है। सेट ऑफ द प्राइम नंबर 1 से लेकर 20 जो है 2 3 5 7 11 13 17 19, दिस इज द आंसर। सिंपल है यार, और इससे सिंपल क्या बताऊं मैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या बोला है? नेम द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप सभी को पता है कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट है ना हमारे वर्ल्ड में, एशिया, अफ्रीका, सब पता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लिख दो बस लाइन से, खत्म, और कुछ नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको रूल मेथड में लिखना है। अब मजा आएगा, देखो लास्ट वाला। अब आपको क्या लिखना है? रूल मेथड में इसको लिखना है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए भी, यानी कि अभी इसको हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाएगा और आपका ये लेक्चर को भी मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग डाल देते हैं। डाल दिया, क्या नाम है? राइट इन द रूल मेथड। क्वेश्चन पूछा है आपको, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रूल मेथड, राइट इन रूल मेथड। और ये रूल मेथड को ही सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, भूलना मत। नहीं तो कभी कभी आपको सेट बिल्डर पूछ दोगा, एग्जाम में पूछ देगा सेट बिल्डर में लिखो, तो आप बोलोगे यार सेट बिल्डर क्या था। तो याद रखना है दोनों का नाम, ठीक है? सेट बिल्डर मतलब रूल मेथड ही होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन आपको बोला है ए इज इक्वल टू, देखो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, आप ध्यान से समझना। ए इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 1 4 9 25 36 49, उसके बाद है 64, उसके बाद है 81, उसके बाद है 100, ये दिया हुआ यहां तक। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, और आपको इसका आंसर लिखना है रूल मेथड में। तो क्या होता है रूल मेथड? आपको ऐसा लिस्ट करके दिया होता है और आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होता है, करेक्ट है? तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप कि मैं कुछ भी मान लिया, ए दिया हुआ है तो ए मान लो पहले। तो ए एक ऐसा नंबर है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंदर के लिए मैं मान लेता हूं एक्स, अंदर के लिए कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड जो भी है, बट बेसिकली एक्स मान लो, ज्यादा अच्छा है। तो एक्स सच दैट, एक्स जो है यहां पे क्या है? x बिलोंग्स टू x सच, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, x सच दैट, x क्या है? ये सब क्या है? देखो पहचानो इसको पहले, क्या ये 1 है, 4 है, 9 है, 25, क्या है ये? समझ में आ रहा है कुछ? क्या है ये? है स्क्वायर्स। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक मिसिंग कर दिया मैंने, ठीक है? एक क्या मिसिंग किया? 4 के बाद आएगा
9, उसके बाद आएगा 16, 16 लिखना भूल गया, ठीक है, 16, 25, 36। तो ये सब क्या है, हर एक के स्क्वायर से। तो आप क्या लिखोगे सीधा सीधा कि x इज सच दैट, आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको, x इज स्क्वायर्स ऑफ 1 to 10। सिंपल लैंग्वेज में आपने अगर ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा काम। एक और है, बताता हूं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर्स ऑफ 1 to 10, ऐसा भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। और आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, x सच दैट x जो होगा वो क्या होगा, x जो होगा इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n मेरा क्या होगा यहां पे नेचुरल नंबर, लेकिन कहां से कहां तक नेचुरल नंबर, लेकिन कहां से, n जो है वो क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये सबसे प्रॉपर मेथड है लिखने का, ये आप लिखोगे तो चांस ही नहीं है मार्क्स कटने का, लेकिन आप ऐसे भी लिखोगे तो मेरे हिसाब से मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n क्या है, नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो n स्क्वायर है ना वो 1 से लेके, लेकिन n कहां तक है, तो n इज लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी कि n का जो वैल्यू है वो 10 तक ही है, 10 और 10 से कम तक ही है। क्लियर है, तो इस तरह प्रॉपर वे में आप लिख सकते हो। समझ में आ गया, ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ओके, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, या फिर दोनों भी लिखो तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल जा रहा है दोस्तों, सिंपल जा रहा है, क्लियर है, चलो ओके। चलो ये रफ हो गया। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, क्या दिया है क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 में। ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक चीज यहां पे बता रहा हूं मैं, हर एक चीज क्लियर करा के दे रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, b इज इक्वल टू, आपको एग्जाम में समझ लो ऐसा आया, b इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करके दिया हुआ है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, इस प्रकार आपको दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में है एक और 48, यहां तक दिया हुआ है, करली ब्रैकेट ओपन कर दिया और आपको बोला है इसको रूल मेथड के हिसाब से लिख के दिखाओ। कैसे लिखेंगे यार, क्या है इसमें, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख दो b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दो x सच दैट x लिख दो। अब उसके बाद सोचो कि दिया क्या है, दिया ये है 6 का टेबल, देखो ध्यान से, क्लियर दिख रहा है ना, 6, 12, 18, 24, 6 का टेबल दिया है। तो आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, यानी x सच दैट x जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 6n है। 6n मतलब n क्या होगा, नेचुरल नंबर, n जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 टेबल लिख रहे हैं, जैसे कि 12 आएगा, 6 3 18 आएगा, तो ये 1, 2, 3 क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो 6 वहीं पे है, और n नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 2 तक जाएगा आगे, लेकिन कहां तक जाएगा, n जो होगा वो कहां तक जाएगा, तो n लास्ट तक जा रहा है 48, यानी कि 6 8 जा 48 होता है, यानी कि आपको n जो है वो लेस देन 9 करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका 6n रहेगा वो कब तक जाएगा, n का वैल्यू 8 तक जाएगा। 9 भी अगर मैंने यहां पे इक्वल टू लिखता, लेस देन इक्वल टू, इसको सिंबल बोलते हैं ना, लेस देन इक्वल, तो ऐसा लिखता तो हम लोग लाइन भी ले सकते थे, लेकिन 9 हम लोग को नहीं लेना है, हमको 9 से कम लेना है, 8 तक ही लेना है, यानी कि n के जगह पे हम लोग लास्ट में क्या लेंगे 8, तो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, तो ये 48 आ रहा है लास्ट में। तो आपका आंसर हो गया इतना वाला कि x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन 9, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3rd। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये चीज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd का 5 का 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है हमें कि C जो है वो है SMILE, ये हम लोग को ऐसा दिया हुआ है, और आपको इसको लिखना है रूल मेथड में। तो आप क्या लिखोगे, सबसे सिंपल है इसको लिखना कि आपने मान लिया C इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दिया, x सच दैट x जो है वो क्या है, वर्ड्स इन द स्माइल लेटर, वर्ड्स है ना ये SMILE, यानी कि आपको सीधा सीधा लिखना है कि यहां पे लिख देना है x इज अ लेटर, सॉरी वर्ड नहीं लेटर है ना, माफ कीजिएगा मुझे वर्ड्स बोल रहा था मैं, ये लेटर्स है ना, ये अल्फाबेट्स होते हैं ना लेटर्स, तो x क्या है, लेटर्स इन स्माइल, इन अ वर्ड, इन वर्ड स्माइल, स्माइल जो वर्ड है इसके लेटर्स है, लिख दिया आपने, खत्म, ठीक है। वैसे ही आपका अगला जो है D इज इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा लिखा है, ये मैं 2 आपको होमवर्क दूंगा। तो D जो है चौथा क्वेश्चन, सॉरी इसका है चौथा क्वेश्चन, तो चौथा जो दिया है वो D इज इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे लेके सैटरडे तक दिया है। तो क्या लिखोगे आप, x सच दैट x इज अ डे इन अ वीक, लिख दोगे, लास्ट में AET लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि x इज सच दैट इन द लेटर EAT, ईट, ठीक है ना, ईट का वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, यहाँ पे इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ, बहुत ही बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। देखो चीजें ये है, इंपॉर्टेंट ये है, क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, पढ़ाई, क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पे हो
कि इसके अलावा आप और कोई चीज पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा कभी और फुर्सत में, लाइव तो मैं लेता रहता हूं हर संडे को, और बीच बीच में भी कुछ ऐसे मोटिवेशन वीडियोस बनाता रहता हूं, तो वो चीज मैं बताऊंगा। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पढ़ाई, तो कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। हमको लगता है, हमको कंटाल आता है, इवन मैं जब छोटा था तो मुझे भी कंटाल आता था, यार आज थोड़ा नहीं पढ़ूंगा, आज कम पढ़ूंगा, लेकिन यार वो जो आता है ना अंदर कंटाल वाला चीज, उसको हटा दो वहां से। एटलीस्ट 1 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा रोज बढ़ाओ, टाइमिंग बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, और एक बार जब रिजल्ट मिलने लगेगा तो ही आपको प्रॉफिट नजर आएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ पहला लेक्चर आज का मैं समाप्त करता हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है सेट, और प्रैक्टिस सेट 1.1 यहां पे खत्म होता है। बचे हुए छोटे मोटे एग्जांपल्स से वो मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, तो जरूर से होमवर्क में कर लेना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो होता है समाप्त। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आप जो हमने शुरुआत किया है, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लीज अपने अपनी राय और सजेशन कमेंट करके बता देना। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना दोस्तों, फटाफट से शेयर कर देना, और हर एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स तक यहां पे पहुंचना चाहिए। तो प्लीज शेयर करना। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।